ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कह रहे हैं, सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। बाप दादा स्नेह बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों को स्नेह की महफिल नहीं हो सकती। इस महफिल में अपने को पद्म भाग्यशाली समझते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा। भाग्य को सुमिरण करते ही बाप की सिमरणी के मड़के बन सकते हो। इतना ऊंचा भाग्य किसका। आज कलयुग के अंत में भी सिमरण करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं। तो सोचो यह कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है। ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है जो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं। क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है तो स्वयं को भी चेक करो। स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योत बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा। क्या वह अखंड ज्योति हुई ज्योति की निशानी है। सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूँ लेकिन समर्थी नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति, फिर वह गायब हो जाती है। कारण एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती। बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो, लेकिन बन क्या जाते हो। अलंकारी के बजाय अहंकारी बन जाते हैं। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हैं। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंपल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। जैसे हक के राजकुमार, जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है ना कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो। एक अलंकार को पकड़ते तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हो। कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों को खेल देखते रहते हैं। भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं।
वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती है। जब भुजाएं हिलती रहती है तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं। इसलिए कितने भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है, किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। अलंकारों को तो जानते हो ना, जानते भी हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारणा नहीं कर सकते, क्योंकि बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरंपार है। रोज की नई रंगत होती है। माया के नई रंगत में रंग जाते हैं। स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। इसलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते। कमल की बजाय कमजोर बन जाते हैं। माया जीत बनाने का दूसरों को संदेश देते हैं, लेकिन स्वयं माया जीत है या नहीं यह सोचते ही नहीं। इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। ओम शांति। ओम शांति।